डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, अगर इनका परिचय नहीं हो तो मैं आपको करवाता हूँ। ये है AISA की प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा। AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की JNU की छात्रा है ये। इनका नाम क्यों चर्चा में है, ये देश और दुनिया में क्यों इतनी फेमस हो गई है, तो हमें रेट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ेगा। 20 जुलाई 2026 देश का युवा अपने हक मांगने के लिए देश की सबसे बड़ी संसद पे कूच कर रहे थे, जिनका नारा सोनम वांगचुक जी ने दिया था। कांग्रेस जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके जी ने जो पूरे देश के युवाओं का आह्वान किया था, क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो यही आपके पास आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उस आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए देश के कोने कोने से युवा दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे थे 20 जुलाई 2026। लेकिन इनको किस तरह से रोका गया, किस प्रकार से अपने बल का दुरुपयोग करके सत्ता पक्ष में बैठे सरकार ने इस देश के युवाओं को दहशतगर्द साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके पास क्या था, दहशतवाद निर्माण कर क्या था, AK-47, कोई शस्त्र, कोई अस्त्र, तो फिर आपने इन पर लाठी चलाई। सवाल वही है। लेकिन मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट है, उससे मुझे इस टॉपिक से क्या लेना देना। इस टॉपिक से लेना देना है, इस आंदोलन को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान है सोनम वांगचुक, जो 26 दिन तक बिना खाए पिए आमरण कुपोषण पे थे। इनके साथ कई और भी लोग थे, लेकिन मुख्य नाम सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दिपके जी का, लेकिन 3 लोग और थे। इन तीनों में से एक थी नेहा बोरा। 23 दिन तक ये लड़की भूखी रही अपने हक के लिए। जो 22 लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनके हक के लिए ये भूखी रही, लेकिन इन पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। लेकिन जब अपना अनशन छोड़ने के बाद जब ये मंच पर गरजती है, इनका भाषण सुन के पूरे वहाँ मौजूद जितने युवा थे और जो उनको सुन रहे थे, एक समय ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय राजनीति में ये आने वाले समय में करिश्मा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन इस नेहा के साथ 3 नेहा और है। चांडाल चौकड़ी जो सत्ता पक्ष के लिए बनी है, एक थे नेहा बोरा, दूसरी है नेहा सिंह राठौड़, जो तो हर दिन सरकार पे सवाल पूछती रहती है, भला ही उनको आलोचना झेलनी पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं। तीसरी है नेहा भारती, चौथी है नेहा सिंह। इन नेहाओं ने जिस प्रकार इस आंदोलन को फोकस किया, इनको देश के कोने कोने तक पहुंचा है, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया मर चुका है, उनका ज़मीन मर चुका है, इसलिए हम उनसे कोई अपेक्षा नहीं करते। पता नहीं उनके जो रिश्तेदार जिनका ज़मीर जिंदा है वो यह देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। तो छोड़ो, उनकी बात, हमको नकारात्मक बात नहीं करना। तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। मेरा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी और उसमें ये नाम है नेहा। इन चारों लड़कियों में एक कॉमन नाम है नेहा। तो क्या आपके नाम में वो पावर है जो मैनिफेस्ट होती है? तो बिल्कुल है, क्योंकि आपका नाम ही आपका पावर है। डेट ऑफ बर्थ आपकी कैसी भी हो, कुंडली कितनी, लेकिन आपका नाम पावरफुल होना, तो ऐसे फेमस होते हैं वो। नेहा ये नाम का हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन और वर्टिकल कैलकुलेशन, उसका एनालिसिस में शॉर्ट में बताता हूँ कि इनका जो हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन नेहा नाम का जो आता है, वो अपने आप में एक ग्लोबल ब्रांड होता है। बहुत कम समय में आपको प्रसिद्धि देता है, आपके देश में ही नहीं दुनिया में, क्योंकि एक आंदोलन में इन चारों लड़कियों को देश ही नहीं दुनिया में पहुंचा दिया है। तो ऐसा एक खूबसूरत नंबर होता है। तो
प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सक्सेस होता है, लेकिन जितनी सक्सेसफुल इनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, क्या उनके सबसे पर्सनल लाइफ भी होती है? नहीं। इनको बहुत आलोचनाएं झेलना पड़ता है, इनको काफ़ी स्ट्रगल होता है। देखिए नेहा बोरा, कल ही उन पर अटैक हुआ है शाही का। कौन वो लड़का नामक लड़कियों पे हाथ उठाते शर्म आनी चाहिए, वो भी जय श्री राम का नाम नारा लेकर। अरे कुछ तो शर्म करो भगवान श्री राम की। लड़कियों पर हाथ उठाते हो। और बाकी 3 लड़कियां, नेहा सिंह राठौड़, उनको भी काफ़ी स्ट्रगल अपनी लाइफ में झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रही है, अपनी बात बड़ी मुखरता से लग रही है। नेहा भारती, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने पत्रकारिता करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, ये बात पहुंचाई। नेहा सिंह ये भी तो, ये नाम का हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन और वर्टिकल कैलकुलेशन तो इतना खूबसूरत है, तो वो सुपरस्टार बनाता है। तो देखिए समानता, देखिए नेहा नाम है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इनको स्ट्रगल होता है, लेकिन उनको दुलार प्यार भी उतना ही मिलता है जितना लोगों को इनका प्यार मिलता है। यानी पहले ये अकेली थी, लेकिन अब उनके पास पूरा माँ है। लेकिन क्या ये नाम डिजायरेबल है या नॉन डिजायरेबल है, मैं बताऊंगा अगर आप जानना चाहते हो तो। मैं हूँ डॉक्टर मिथुनेश, यज्ञ मिथुनेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल निम्बोलॉजिस्ट। धन्यवाद।